everyone. So in this video I'm going to address all your doubts that you have asked me through several sources, and I'm really sorry for one mistake that I have committed. Basically, I logged into Insta for so many times without having my password that Insta has like prohibited me to log into it without having password. Like अब मैं log in नहीं कर सकती OTP से. So like I'll be able to log into it after a week, so I'll again make a video if I by mistake forgot any of your questions. I'm really sorry. I'll address it later on, but as I remember your questions, I have written it down and I'm going to address it in this video, so please watch this video. So the first question which is asked by many of you is like, how to do revision? Should I go with the test वाला revision or current topic which is being taught in the class? So तुम्हें क्या करना है कि अभी current topic जो तुम्हारा as per my memory like 14 days पे तो टेस्ट होते होंगे या 28 days पे, तो तुम्हें क्या करना है कि जब तक तुम्हारे टॉपिक्स चल रहे हैं तुम्हें वो करंट टॉपिक को रिवाइज करना है. लेकिन जब तुम्हारा टेस्ट आने वाला है तो उसमें भी तुम्हारा 50 या 70% कवर होता है यही पीछे वाला पोर्शन ही. 25 to 30% बहुत पीछे वाला होता है या ऐसा कुछ होता है जो तुम्हें न्यू पढ़ना होता है. तो तुम्हें क्या करना है कि अपना करंट तो रिवाइज करते चलना है, और जब तुम्हारा जिस वीक में तुम्हारा टेस्ट है उस पूरे वीक में तुम्हें टेस्ट वाला रिवाइज करना है. सो इससे क्या होगा कि तुम्हारा पीछे का भी रिवाइज होते रहेगा और जो तुम्हारा करंट है वो भी रिवाइज होते रहेगा. तुम्हें करंट को टेस्ट के चक्कर में कभी भी करंट को मत छोड़ना. और एक चीज़ ध्यान में रख लो कि पार्ट टेस्ट इज़ नथिंग. लाइक पार्ट टेस्ट इज़ जस्ट टू like practice question. If you are not practicing enough question then part test may help you, but part test is just like कि तुमने revise कर लिया चैप्टर को उसी बहाने. अदरवाइज पार्ट टेस्ट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट. बेसिकली जो तुम्हें हेल्प करेगा, मतलब मेन जो तुम्हारा हेल्प करेगा मेन एग्ज़ाम में, वो तुम्हारा फुल लेंथ टेस्ट ही होगा. सो पार्ट टेस्ट को इतना हवा बनाकर और लाइक इतना ये सोचकर मत दिया करो कि इसमें कम नंबर आए तो क्या होगा. इसमें बस लाइटली दो तुम्हारी बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और रिवाइज हो जाए टॉपिक, इसके लिए पार्ट टेस्ट रखा जाता है. मेन जो तुम्हारा एग्ज़ाम है वो तुम्हारा फुल लेंथ टेस्ट है. सो इट्स I think I have replied to this question. Second question is like, which are the books that you solved? Like I have replied to this question in my physics वाला video. Still I'm going to reply here. So जो मैंने बुक्स, पहली बात मैंने पूरी कोचिंग अपनी ऑनलाइन PW से करी थी, लेकिन जो बुक्स मैंने सॉल्व की थी PW की मैंने इसलिए नहीं सॉल्व की थी क्योंकि PW में बहुत ज़्यादा एरर है. I don't know whether to say this or not, but yes, I'm saying the reality that yes, that book contains a lot of error. So I have solved एलन वाली बुक, आकाश वाली बुक और PYQs. बस मैंने ये 3 बुक्स सॉल्व करी थी. लेकिन I would not suggest that you have to go through 3 of these, but you have to solve only 2. like एलन की मॉड्यूल सॉल्व कर लो और एक बुक सॉल्व कर सकते हो PYQ, जो कि मस्ट है. एलन में भी PYQs दिए होते हैं लेकिन सारे PYQs कवर नहीं होते, इसलिए तुम अलग से PYQs की बुक्स ले लो और उसको सॉल्व करो. और एक तो तुम्हें एलन की मॉड्यूल सॉल्व करनी है. बेसिकली एलन की मॉड्यूल में तुम्हें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिससे कि तुम्हारे हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. बेसिकली तुम हर एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे. तो तुम्हें एलन की मॉड्यूल लेनी है और PYQ वाली बुक लेनी है. 2 मोर देन एनफ है नीट के लिए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई रिमेंबर वॉज लाइक कि दी इफ़ आई हैव स्कोर्ड 450 मार्क्स इन माई नीट का एग्ज़ाम, कैन आई स्कोर 600+ इन नीट? येस यू कैन, but what you have to do is like you don't have to waste your time anywhere. You have to stick to your studies and like अपने स्टडी मटेरियल को कंसाइज्ड रखो, इतना ही रखो और उसी को बार बार पढ़ो रैदर देन इतना मॉड्यूल्स और इतनी सारी चीज़ें फालतू की पढ़ो. और बायो में अगर तुम्हें टीचर बहुत नोट्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें लिखवा रहे हैं, प्लीज़ यार मत पढ़ो, नहीं आता है पेपर में. और तुम्हें बोलेंगे नोट्स पढ़ो, मॉड्यूल पढ़ो, क्योंकि उनके टेस्ट में तो आउट ऑफ NCERT क्वेश्चंस आते ही आते हैं. 50 to 60% NCERT के बाहर से रहते हैं और टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे तो फिर तुम्हें डीमोटिवेशन आएगा. तो इसलिए अपने दिमाग को ये ट्रेन करो ना कि दीज क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर मेन नीट का एग्जाम. सो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम इन स्टडिंग ऑल दोज स्टफ्स that are not going to help you out in any way. So please stop reading modules in bio. और केमिस्ट्री में भी यार नोट्स पढ़ो, मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाओ और
फिज़िक्स में भी सेम, फिज़िक्स में लिटरली मैंने बस MR सर के नोट्स किए थे और क्वेश्चंस लगाए थे, इसके अलावा ना मैंने कोई बुक छुई थी ना कुछ किया था. सो यू कैन स्कोर बट यू हैव टू लाइक कंसाइज योर स्टडी मटेरियल. एंड यार मैंने 42 से 158 लाया फिज़िक्स में, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो यार? 450 अगर तुम्हारे आए तो तुम 600 प्लस आराम से ला सकते हो. बस तुम्हें पढ़ाई बहुत ही अच्छे से और बेसिकली ऑनेस्टी के साथ करनी होगी. वन क्वेश्चन दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू स्टडीज़ एनी वे, बट यू हैव आस्क्ड that why do you wear that neck collar in some of your videos. So basically that video has been recorded few months back and I was having severe neck pain, so I used to wear that. So the fourth question that is asked is like have you attempted JEE mains. So if you are like asking about the exam, I haven't attempted JEE mains wala paper, lekin I have solved questions like PYQs of JEE mains. Like I haven't solved too many questions, but yes, I have solved some of the questions of JEE mains, so I think I have answered this. Fifth question is how to do revision. So basically रिविज़न वाली मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में एड्रेस किया था थोड़ा सा. और अगर तुम्हें रिविज़न के बारे में पूरी लॉन्ग स्ट्रेटेजी जाननी है तो एक मेरी 5 मिनट की फ़िज़िक्स की वीडियो है, वो तुम देख सकते हो. बेसिकली मैंने पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया कि मैंने क्या खुद किया था जिससे मेरे 42 से 158 आए फिज़िक्स में. सो यू कैन फॉलो दैट एंड यू विल स्कोर दैट, नॉट दैट मच, you can score more than that if you will follow the same. Basically I would have also scored more than that, but I had severe neck pain. I'm not doing drama, it's reality, and I have posted my report in the video too, so you can watch that. If that pain wouldn't have occurred, then I would have scored much more better than 632. So sixth question is like tell me the teachers whom you followed for your chemistry wala thing. So in chemistry I have mentioned this for too many times, but still if you have asked, then I'm going to reply that I have followed for physical chemistry Sudhanshu sir, for inorganic chemistry Mohit sir, and for organic chemistry Yogesh Jain sir. These teachers were like God to me, and still they are God to me. Yes. So the next question that is asked, I don't know why you have asked this question, because I have mentioned it on my Insta के bio वाले section में, और YouTube पे भी मैंने बताया है कई बारी, वीडियोस में भी, कितनी वीडियोस में मैंने बताया है. So I have scored 632 marks in NEET, 632 नंबर out of 720 मैं NEET में लाई हूँ. हाँ. Oh yes, one question is like repetitively asked by many of you is like tell me your college name. So like I have mentioned it for too many times that my NEET score is 632 and I won't get any government college in my state. Like in my state merit has gone up to 650. My brother has got government MBBS college in the state itself, but I didn't get, so I joined one deemed university in some other state, and I can't reveal the name of the college due to some privacy reasons. I hope you'll understand my point, that what I'm trying to say. So one last suggestion that I want to give you from my side is that please stick to NCERTs in chemistry and bio. Obviously you have to go through your notes in chemistry, but in bio please stick to NCERT and don't read too many modules, or don't solve questions out of NCERTs from modules in bio. And if your teacher is like teaching you a lot more than NCERTs and telling you that you have to read this to score good marks in your part test, then please don't listen to him. Yes, please don't listen to him, because it is not going to help you out in any way. Because many of my friends are still regretting that if they wouldn't have fallen in the trap of that coaching modules, then they would have scored much more better. So please stick to NCERT and take care of your health, because due to some health issue only I have scored 632, otherwise I would have scored much more better than this. So please take care of your health and be stress free. Don't take too much of a stress and be healthy, study hard. You can achieve your dream college. If not dream college, at least you can attain a government MBBS college. So please study hard and take care of your health and ask your doubts freely if you have any.
like I'm trying to help as many of you as I can do from my side. Still, if I'm not being able to like reply to some of you, then please forgive me for that. And if I have not mentioned some of your questions, then please do like send me on Insta again. So the one last thing that I want to say is, please subscribe to this channel if you are new to it, and share your thoughts at what you have felt after watching out this video. And please suggest below that what kind of rectification do you want in my next videos. I'll happily like welcome it. So thank you for watching this video. Thank you so much.